कॉल अनवाइंडिंग के साथ में यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिलहाल आपको आती हुई दिख रही है स्टील अथॉरिटी पर। वीरेंद्र जी, आपका क्यूमेंस 802.40। जी हाँ शैल जी, गजब का मूव दिया इसने यहाँ पे। और क्यूमेंस अब 805 फ्यूचर्स ट्रेड करता हुआ और स्पॉट भी आप देखें अच्छा करता हुआ। और शैल जी, ये एक टिपिकल फ्लैग ब्रेकआउट है। और एक और चीज़ यहाँ पर कि ये समझ लीजिए कि ये 4 फरवरी के बाद का अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम डे में से एक है। इतने ही लगभग वॉल्यूम थे इसके 18 फरवरी को। राजेश पालवे जी, क्या गजब का मूव आया इस स्विंग में। 806 डे हाई पर ट्रेड करता हुआ। अब इसमें लॉजिकल टारगेट अपसाइड में क्या होंगे, क्योंकि क्लियर कट इस सेक्टर का विनर है, ये इस स्पेस का विनर है ये। अगले लॉजिकल टारगेट्स क्या हो सकते हैं? 840, 850। बिल्कुल बिल्कुल 840 हमने डिस्कशन में भी कहा था कि इसमें ऑप्शन लिक्विड नहीं था मार्च का, तो हमने कहा था कि इसमें 840 तक के टारगेट आना चाहिए, तो पोजिशनली होल्ड करें। बीटीएसटी के टारगेट तो हमने 815 के आसपास सजेस्ट किए थे, तो वो तो ऑलमोस्ट टारगेट के नजदीक पहुंच रहा है। तो मुझे लगता है कि अब स्टॉप लॉस को ट्रेल करना सही रणनीति रहेगी, क्योंकि ये स्टॉक में जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ है और जो मोमेंटम बना हुआ है, सीरीज के हाईएस्ट पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है, तो बिल्कुल इसी तरीके के स्टॉक को लास्ट 2-3 दिन में अगर आप चेस करेंगे तो मुझे लगता है कि सीरीज के एक्सपायरी तक काफी अच्छे मोमेंटम और शॉर्ट कवरिंग के इनमें देखने को मिलेंगे। 840 पोजिशनल टारगेट रहेगा इसमें। स्टॉप लॉस अब यहां से जो मुझे लगता है पोजिशनल बेसिस पे वो आना चाहिए करीब 785 के आसपास। 785 का स्टॉप लॉस, सॉरी टारगेट होगा, याद रखिएगा। एक स्टॉक और आई थिंक वही चीज़ मेरे को बार बार सोचने में मजबूर कर रही है कि आज याद रखिएगा इंस्टीट्यूशनल फिगर्स बहुत इंटरेस्टिंग होंगी, स्ट्रांग होंगी, हो सकता है, क्योंकि आज बहुत दिग्गज स्टॉक्स में बड़ा अच्छा रिवर्सल आया है लोअर लेवल से और बाइंग आई है। मेटल्स उसका एक सीधा उदाहरण है, केमिन्स उसका उदाहरण है, मदरसन सुमी उसका उदाहरण है, वोल्टास उसका उदाहरण है। एक बार आप देखिए पेज इंडस्ट्रीज, अब ये स्टॉक डे हाई पर आता हुआ और अपने 10 डेमा और 20 का डेमा को क्रॉस करता हुआ। लेकिन और कुछ स्टॉक्स में नजर डालता हूँ। लुक एट BEML। एक बार श्रीकांत जी जरा BEML पे अपनी टिप्पणी रखिएगा। ये स्टॉक एक मोमेंटम जनरेट कर रहा था, लेकिन जब इसका मोमेंटम जनरेट हुआ तो बाजार ने इसका साथ नहीं दिया। लेकिन आज फिर 10 डेमा और 20 डेमा की ट्रैजेक्टरी को पार करके ऊपर ट्रेड करता हुआ 974। वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं पिछले 20-25 मिनटों में। आपका टेक क्या होगा इस पर? स्विंग प्रोस्पेक्टिव से कोई टारगेट आपका यहाँ पर? अगर आप पिछले 4 या 5 दिन के मार्केट के ट्रेंड को अगर एनालाइज करते हो और BML को करते हो तो क्लियरली एक आउट परफॉर्मेंस भी दिखता है। और साथ ही साथ आज के दिन में इसने अच्छा खासा एक हायर बॉटम बना के एक रिकवरी फॉर्मेशन किया है। इनफैक्ट पिछले 2 दिन के वॉल्यूम्स भी अगर आप देखेंगे तो वो काफ़ी नॉमिनल थे, यानी कि बिकवाली में उतना जोर नहीं था। तो ये इंडिकेट करता है कि स्टॉक शायद वापस एक बार 1025, 1030 के लेवल्स को दिखा सकता है, जो इसके इमीडिएट 3 दिन पहले के हाइस थे। तो करंट लेवल से काफ़ी अच्छा एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनेगा। 960 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसे बाय किया जा सकता है और हम 1000 और फिर 1020 ये 2 टारगेट्स के लिए इसे लॉन्ग कर सकते हैं। 1020 तक के लक्ष्य के लिए अच्छा अगर आप देखें आपको स्विंग दे सकता है स्टॉक का। एक स्टॉक और देखिए BEL की आज की प्रॉपर्टी क्या है याद रखिएगा। BEL ने समझ लीजिए कि 18 नवंबर के बाद कभी भी अपना 50 डेमा नहीं तोड़ा। बहुत स्ट्रांग हुआ तो इसने लगभग टारगेट दिया 144 का। बहुत कमज़ोर हुआ इस पिछले 3-4 महीने में, तो हद से हद गया 50 डेमा पर। 1, 2, 3 थर्ड इंस्टेंस है जब आज इसने एक बार फिर से 50 डेमा से पुल बैक दिया। चंदन, इसकी प्रॉपर्टी को थोड़ा सा रीड करिए और एक्सप्लेन कीजिए। क्या आपको इसमें कल अगर बाजार में गैप अप ओपनिंग होती है या फिर मार्केट में ठीक ठाक ओपनिंग होती है तो ये चेज करने लायक स्टॉक है इस लेवल पे, या फिर अभी भी आप BTST करना चाहेंगे इस स्टॉक पे? जी कर सकते हैं, क्योंकि BEL की आप बात कर रहे हो, BEL में ओपन इंटरेस्ट एडिशन के साथ एग्जैक्टली 50 डेमा को इसने सपोर्ट लिया है। और मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि लगभग पिछले 65 दिनों में 3 बार 50 डेमा के आसपास आया और ये काउंटर न्यू हाइज बनाए हैं। तो इसी लिहाज से यहाँ पे अपमूव बनना चाहिए। और अच्छी बात यह है कि सिलेक्टिव मिड कैप चल रहे हैं और साइडलाइन काउंटर में कोई डिक्लाइन पे बाइंग आ रही है, तो यहाँ पे 130 के आसपास का एक बड़ा सपोर्ट है, उस सपोर्ट से पोजीशन ली जा सकती है। अपर बैंड ऑफ द टेरिटरी 142 145 तक के लक्ष्य यहाँ पे बनने चाहिए। ये राय BEL पर आपको फिलहाल आती हुई दिख रही है। यहाँ पर फिलहाल बिल्कुल सही मौका होगा कि एक बार ध्यान डाल लें अमेरिकी बाज़ारों पर। फ्यूचर्स में आप US में लगभग 35 अंक का कट देख रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स में 31430, आपके सामने नैस्डैक फ्यूचर्स
कल की 2.5% गिरावट के बाद अब 1% और नीचे चल रहे हैं। लगभग 120 अंक का लाल निशान 33,101। ये कहानी फिलहाल स्क्रीन पर आपको आती हुई दिखेगी फ्यूचर्स के समय पे। और यूरोपियन बाज़ारों में देख लेते हैं किस तरीके की आपको मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर यूरोपियन बाज़ार यानी कि इंग्लैंड में और जर्मनी में और ख़ासकर फ्रांस में आपको हल्का सा लाल निशान दिखेगा। लगभग 1.25% नीचे आपको डैक्स ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 13,775। फुटसी में फ्लैट ट्रेड और कैक इंडेक्स में फ्रांस के भी आपको फ्लैट ट्रेड आता हुआ दिखेगा। तो ये फिलहाल संकेत आपको आते हुए दिख रहे हैं यूरोपीय बाज़ारों और विदेशी बाज़ार यानी कि अमेरिकी बाज़ारों के लिए। चलिए फिलहाल आपके सामने स्क्रीन पर 32 अंक ऊपर 14,707 पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा निफ्टी। टाटा स्टील ने एक फ्रेश रिकॉर्ड हाई लगाई है 736 के आसपास। और जुड़ेंगे मयूरेश जोशी साहब से। जोशी साहब बताइए क्लोजिंग कमेंट्स और कोई स्टॉक अगर आप ट्रेड या शेयर करना चाहते हो। बिल्कुल, तो आई थिंक मोमेंटम मार्केट्स में है। जैसे मैं कह रहा था, आई थिंक अगर डिक्लाइन होता भी है मार्केट्स तो आई थिंक सिर्फ अच्छे क्वालिटी नेम्स में बिल्कुल करना चाहिए। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है सुदर्शन केमिकल्स पे थोड़ा एक मोमेंटम ट्रेड जारी रह सकता है। आज के वॉल्यूम्स देखिए चलिए, आई थिंक एक्सेप्शनल वॉल्यूम्स हैं। अगेन आई थिंक द बिजनेस लाइन इटसेल्फ जो पिगमेंटेशन में है, इट्स वन ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स इन येलो पिगमेंट्स, डाइज और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी तरह से उभर के आ रही है। नेट डेट टू इक्विटी, नेट डेट टू इबिटा बहुत ज्यादा है ही नहीं। इबिटा मार्जिन 17% के मेंटेन करने की पूरी चाहत है। और केपेक्स प्लान्स थोड़े आई थिंक इन्होंने पोस्टपोन किए, एक्सेप्ट फॉर फ्यू की प्रोडक्ट्स जो आई थिंक इनकी टॉप लाइन को तुल दे सकते हैं। तो आई थिंक एक अच्छा मोमेंटम ट्रेड या इन्वेस्टमेंट अगले कुछ दिनों के लिए सुदर्शन केमिकल हो सकता है। ये राय फिलहाल स्क्रीन पर आपको आती हुई दिख रही है। 10% ऑलरेडी तेजी यहाँ पर स्क्रीन पर। बाजार बंद होने में सिर्फ 6 मिनट बचे हैं। कोई शानदार ट्रेड जहन में आपके आया हो वीरेंद्र जी तो बताइए। सिप्ला दिन के लोएस्ट लेवल 788 के आसपास आपको बंद होता हुआ दिखेगा और ₹1 और लाल निशान आपको बैंक ऑफ बड़ौदा पर आता हुआ दिखेगा 85.50। शैल जी, मेरे को तो इस वक्त लॉन्ग साइड पे ही आइडिया सूझ रहे हैं क्योंकि निफ्टी लेवल्स को रिस्पेक्ट दे रहा है 14,700 को, निफ्टी बैंक रिस्पेक्ट दे रहा है 35,100 को, लेकिन निगाहें जा रही हैं टाटा स्टील पे। टाटा स्टील याद रखिएगा अब जा रहा है इस दौर की अपनी हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे। इट्स अ 52 वीक हाई फॉर टाटा स्टील। और बीईएल जो अभी मैंने ट्रेड लिया था वो करीब करीब 135.91 डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। चंदन, ये इनफैक्ट राजेश जी, टाटा स्टील के तो हमने ऑप्शंस पे काफ़ी अच्छे तरीके से समराइज कर लिया कि बीईएल की कोई इसी कल की या फिर परसों की कॉल पकड़ने के जरा प्लीज़ बीईएल की एक बार 140 की कॉल लेके आइएगा। इस पर अब शॉर्ट कवरिंग हावी होती हुई BEL.call और इसी मंथ की रखिएगा प्लीज़ स्क्रीन पर। इसकी BEL की स्ट्राइक्स कौन कौन सी अवेलेबल हैं। 140 की 70 पे ट्रेड कर रही है और 137.50 की कॉल ट्रेड कर रही है ₹1.30 पे। इसको ग्रैब करें क्या चंदन, आपकी राय क्या होगी इस पर? जी देखिए, आपने यदि मेरे से पूछा है तो देखिए बीएल की ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं और टाटा स्टील पे भी हम फोकस कर रहे हैं और मेरे हिसाब से इन दोनों ही काउंटर्स में बड़ा मोमेंटम है। यदि आपने बीएल की बात की है तो यहाँ पे ऑलरेडी हम लगभग पहले चर्चा कर चुके हैं 142-44 तक के टारगेट रहेंगे, 140 की कॉल में ट्रेड किया जा सकता है। और टाटा स्टील की बात करते हैं तो यहाँ पे भी आउट ऑफ द मनी कॉल लेके 755 के मोमेंटम को प्ले कर सकते हैं। चलिए, ये राय फिलहाल BEL पर आपको आती हुई दिख रही है। 3 मिनट आपके सामने स्क्रीन पर बचे हैं बाजार बंद होने में। देखते हैं अपने निफ्टी का हीट मैप और राय लेते हैं किस तरीके से आपको बाजार बंद होता हुआ दिख रहा है। 34 अंक ऊपर 14,710 के आसपास आपको पूरा मोमेंटम आज बाजार में केंद्रित दिखेगा। तो 14,700 का लेवल निफ्टी पर आपको बुल्स और बेयर